अफक पर सरमई बादलों की हुक्मरानी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। रात गए जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कुर्तबा चौक, चुबरजी और सांदा के अतराफ में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। एलपीजी माफिया ने सरकारी निरखों को पस्से पुश डाल दिया। एलपीजी 241 रुपए के बजाय 400 रुपए किलो तक बिकने लगी। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकाम बाला से सरकारी निरखों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं एलपीजी की कीमत में मनमाने इजाफे से रोजगार पर शदीद असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, समझ से बाहर है। किसी मुल्क में इतना रेट नहीं है जितना इस पाकिस्तान में बिक रहा है रेट। फ्यूल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, ठीक है। गरीब आदमी परेशान है, सवारी जो है वहीं पे है 150-200 में, ठीक है। गैस इतनी महंगी है कि परेशान हो गया है। एक मज़दूर बंदा जिसके 3-4 बच्चे हैं वो तो बहुत परेशान है। गंदम, आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में सरकारी गंदम के ज़खायर के उजरा का आगाज़। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ का कहना था 40 किलो सरकारी गंदम 3800 रुपये में फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है। पास्को की 10 लाख मैट्रिक टन गंदम हुकूमत पंजाब को मुंतकिल। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सैयद मूसा रजा नए डीजी माहौलियात मुकर्रर। राजा मंसूर अहमद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात। उमर जावेद डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुकर्रर। उमर अब्बास मेला को डीजी पीडीएमए लगा दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद सीईओ साफ पानी अथॉरिटी बन गए। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन मुकर्रर। इमरान हामिद नए कमिश्नर फैसलाबाद होंगे। अहमद उस्मान एडिशनल सेक्रेटरी होम बन गए। बाबर साहब दीन डिप्टी कमिश्नर जंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी। DIT ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। SN जसपाल बादामी बाग से SHO का तैनात। इरफान चौधरी मुस्तफ़ा टाउन से SHO इस्लामपुरा लग गए। फैसल नदीम गुजर को SHO इस्लामपुरा से SHO सुंदर लगा दिया गया। आकिब नसीर SHO मोची गेट और आमिर अंजुम SHO हंजरवाल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब से नए तैनात होने वाले IG जेल खाना जात की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां सालिक जलाल ने कैदियों को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा जेलों में कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। DPO कसूर आफ्ताब अहमद भल्लरवान इन या आउट। पंजाब असम्बली की जुडिशल कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। जराये के मुताबिक सरदार मोहम्मद अवैस दिरिशक की ज़ेर सदारत इजलास में PP रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी के तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। DPO कसूर आफ्ताब भल्लरवान को तमाम मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। जुडिशल कमेटी ने IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और RPO शेखुपुरा को भी तलब कर लिया। होश संभाल कर बात करें। हुकूमत मिले तो सब हलाल हो जाता है, हुकूमत ना मिले फौज की जानिब मुंह करके हर जय सराय दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खां का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा भारत से जंग हुई तो हमारी दलेर अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज और शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। कौमी इदारों का एहतराम और एकजहती ही मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। तनकीद करने वालों को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आती? फितना और ख्वारिज जो मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं वो नजर क्यों नहीं आते? पाक फौज के जवान रोजाना वतन के दिफा और आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी ने कहा ये जवान अपने वालिदैन और मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को पैसों में तोलना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। तनकीद करने वाले अपने बेटों को बॉर्डर पर भेज कर दिखाएं। पंजाब असम्बली में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदादें जमें। पाक फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तनकीद की मजम्मत। एक करारदाद नून लीग की राहिला खादिम हुसैन, दूसरी IPP के शुएब सदीकी ने जमा कराई।
मतन में कहा, नई नस्ल को शोहदा के ईसार, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से रोशनास कराया जाए। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी की लिबर्टी चौक में भारतीय आबी जारहियत के हवाले से एहतजाजी रैली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं फैसल मीर और मजीद गौरी ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत भारत को पाकिस्तान के पानी से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उलमा कराम के वक्त की मुलाकात, पुरअमन मुआशरे के क़याम, अमन व अमान, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग और दीगर अमूर पर बातचीत। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की गई। उलमा कराम का कहना था, चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की तामीर और तरक्की में लाजवाल किरदार अदा किया। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 49 शहरों में पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर की PMU को बाकायदा मानदा ड्रेन्स की तामीराती काम में तेजी लाने की हदायत। कहा, मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 78% वाटर स्टोरेज टैंक बन गए। अब तक 82 टैंक्स पर 100%, जबकि 22 टैंक्स पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। पंजाब में जदीद तिबी सहूलतों की जानिब अहम पेशरफ्त। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जदीद क्लिनिकल लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को एक ही छत तले आलमी मयार की तशखीसी सहूलतें मिलेंगी। लेबॉर्ट्री में 178 से ज़ायद जदीद तशखीसी टेस्ट मुनासिब निर्खों पर दस्तियाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिर डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात इंजाम देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स पेचीदा इलाज और जदीद सर्जरीज के लिए पंजाब आएंगे। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के मुंतखब ट्रेजरी केयर अस्पताल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खिदमात इंजाम देने की कम अज़ कम मुद्दत 7 दिन मुकर्रर। नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। मनसूबे के पहले मरहले में वहादत रोड पर तलबा और तालबात के लिए अलग अलग मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम किए जाएंगे। मराकज़ में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, घुड़सवारी और स्विमिंग पूल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। दोनों सेंटर्स में 5-5 हज़ार तलबा दाखिला ले सकेंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर बदरुल इस्लाम की ब्रांच अफसरान से मुलाकात। कहा, गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चेयरमैन बोर्ड का तलबा को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर जोर। बोर्ड की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हदायत। सूबाई वज़ीर लेबर व अफरादी कुव्वत से गुजरावाला से आए लेबर नुमाइंदगान की मुलाकात। वर्कर्स की फलाह, रिहायशी सहूलियात, मेडिकल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। लेबर नुमाइंदगान ने मेहनत कशों को दरपेश मसाइल और तजावीज़ से सूबाई वज़ीर को आगाह किया। मंशाउल्ला भट्ट की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहाई। नाकारा सेवरेज, गंदा पानी, यह है धर्मपुरा रोड की कहानी। सेवरेज सिस्टम तबाह होने और नलकों में गटरों का पानी आने से अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, 9 महीने गुजरने के बावजूद मेन रोड तामीर न हो सका। गंदे पानी से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 9 माह हो चुके हैं जी, घरों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल नाकस पानी है, गंदा पानी है, काला स्याह पानी है। हम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को कई दफ़ा पूरी मार्केट के लोग कहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज भी किया हुआ, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग पीने का क्या है, लोग इस पे वज़ू भी नहीं कर सकते हैं और ना ये इस्तेमाल में नहा सकते हैं। जो कचरा पड़ा हुआ है ना, कई लोगों ने लकड़ी लेके जमा किए हुए हैं और कुछ जो है ना गन वगैरह पड़ा हुआ है, जिस वजह से आग लगने का भी ख़तरा है। और गंद और जो है ना मच्छर वगैरह, ये बहुत बुरा हाल है। आप पीछे जाके देख ले, पूरा इलाका जो है ना गन का ढेर लगा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का तहसील निश्तर का दौरा। सफाई, निकासी, आब और म्यूनसिपल सहूलियात का तफसीली जायजा लिया।
ओपन एरियाज और खाली प्लाटों में जमा पानी पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार नाराजगी। वासा हुकाम को खाली प्लाटों और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का LDA सिटी का भी दौरा। सिटी ब्लॉक में मौजा तूर वड़ाइच के मुतासरा मालकान से मुलाकात की। वन विंडो सेल पर दस्तावेजात की तस्दीक का अमल तेज करके मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहर भर में मखदूश और गैर कानूनी इमारत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 8 मखदूश इमारत मस्मार 4 को सील कर दिया गया। ऑपरेशन दाता गंज बख्श और शालामार जोन्स बशमूल GT रोड, बागबानपुरा और इस्लामपुरा में किया गया। नक्शा की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाएं, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब, इटली डंकी लगाने वाले 12 नौजवान जिंदगी दाव पर लगा बैठे। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में 12 नौजवान लापता। 7 का ताल्लुक हसीन गांव से निकला। 3 कज़न दिलशाद, उसामा और वकास भी लापता होने वालों में शामिल। अहले खाना का एजेंट आमिर पर नौजवानों को अगवा करने का इल्ज़ाम। अहले खाना को तशद्दुद की दिल दहला देने वाली वीडियोज़ मौसूल। मुगवैयों के अहले खाना की दरख्वास्त पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। काहना में खावन ने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल कर दिया। चौकी हलो की पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। SP मॉडल टाउन असद अली ने कहा, मुलजिमों ने घरेलू नाचाकी की बना पर खातून पर तशद्दुद किया। गिरफ्तार मुलजिमान में शोहर सलमान और भाई उस्मान शामिल। खवातीन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। हडियारा में 2 माह पुरानी दुश्मनी का खूनी अंजाम। तेज धार आले से शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल शाहनवाज ने मुलजिमों को खेतों से चोरी करते हुए पकड़ा था। SP कैंट अख्तर नवाज की क़यादत में पुलिस ने मरकजी मुलजिम अजहर समेत 5 मुलजिम धर लिए। मकतूल के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बासर अफराद का घर पर धावा और सरेआम फायरिंग। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने 5 मुलजिमों को पकड़ लिया। मुलजिम अदनान, अरसलान, माहमीर, एहसान और फलक शेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है, कानून को हाथ में लेने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। थाना फिरोजवाला की हदूद में 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 2 खवातीन जान की बाजी हार गईं। सेक्टर कमांडर की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तेज रफ्तारी एक और जान ले गई। सिंदर में तेज रफ्तार ट्रॉली की टक्कर से 8 साला बच्चा जाँ बहक। तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल बासित अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुरानी अनारकली से जानलेवा करतब करने वाला 1 व्हीलर गिरफ्तार। मुलजिम मेन शाहराहों पर हुल्लड़बाजी 1 व्हीलिंग करता था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम अपने दोस्तों के हमरा 1 व्हीलिंग की वीडियोस बनाता और सोशल मीडिया पर वायरल करता। मुलजिम साहिल अता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस में तरक्की की नई राहें खुल गई। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का फोर्स के लिए बड़ा इक़दाम। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीटों का कयाम। लाहौर समेत गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। 164 सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट जूनियर ट्रैफिक वार्डन की ट्रेनिंग के लिए चले गए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का रेलवे स्टेशन, कोतवाली सेक्टर और लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा। ट्रैफिक इंतजामात और शहरी सहूलियात का जायजा लिया। मुताल्लिका अफसर को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। करप्शन, गफलत और शहरियों से नारवा सलूक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा किया। खतरनाक लोडिंग, 1 वे के खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का गदागरों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। गदागरों के खात्मे के लिए तमाम डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान को हुक्मनामा जारी। किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई भीख मांगता नजर न आए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल बुध को होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड मध्य मुकाबल होंगे। तारीख में यह पहला मौका है जब फीफा रैंकिंग की तमाम टॉप 4 टीम्स ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया।
डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंतजामी अमूर बारे इजलास, स्पोर्ट्स सहूलियात, रेवेन्यू जनरेशन और HR के मामलात का जायजा लिया। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था पंजाब में स्पोर्ट्स की 704 से ज़ायद सहूलियात खिलाड़ियों के लिए मौजूद हैं। 323 से ज़ायद बेहतरीन सहूलियात से मज़ीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स दस्तयाब हैं। पंजाब के ज़ेर एहतमाम CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज़ में खिलाड़ियों की तरबियत जारी। अकेडमी में 35 लड़के लड़कियों को कोचेज़ ने तरबियत दी। कोच मोहम्मद तैमूर शाह ने खिलाड़ियों को दुरुस्त निशाने लगाने की तरबियत दी। खिलाड़ियों के दरमियान आर्चरी के नुमाइशी मुकाबले भी कराए गए। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में वसीम अहमद और मुदस्सिर रियाज मलिक फातेह रहे। दूसरे मैच में मोहम्मद जुहैब और शजात अली कामयाब करार पाए। तीसरा मैच गौहर नफीस और राना इरफान ने अपने नाम किया। चौथे मैच में खुरम शहजाद और सखी सरवर ने जावेद इकबाल और मुनीर अहमद को शिकस्त दी। पांचवें मैच में राना मकसूद और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी।